अच्छा, अब आता है हमारे पास एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी या नॉर्मल स्पेस। तो इसमें अब एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारे पास? अगर हम उसी तरह कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लें तो हम बोलेंगे कि एक्स जो है वो एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी को सेटिस्फाई करेगा अगर तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए, तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए मतलब तमाम ऐसे क्लोज सेट्स जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आता हो। फर्ज करें तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स ए बी के लिए जिनका इंटरसेक्शन मतलब एम्प्टी आता हो, उनके लिए डिसजॉइंट ओपन सेट्स यू और वी एग्जिस्ट करें, यहां तक कि ए जो है वो यू का सबसेट हो, बी वी का, और यू और वी क्या हो, डिसजॉइंट हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लें तो वो एक्सियम ऑफ नॉर्मलिटी को तब सेटिस्फाई करेगी अगर तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स ए और बी के लिए डिसजॉइंट ओपन सेट्स यू और वी एग्जिस्ट करें, यहां तक कि ए यू का सबसेट मतलब एक क्लोज सेट एक ओपन सेट का सबसेट, बी वी का सबसेट मतलब दूसरा क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट का सबसेट, और वो ओपन सेट्स क्या हो, डिसजॉइंट हो। अगर एक्स टोपोलॉजिकल मतलब एक्स जो है वो एक्सियम ऑफ नॉर्मलिटी को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि एक्स क्या है, नॉर्मल है, हमारे पास नॉर्मल स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में हम आते हैं कि एक्स हमारे पास वही सिर्फ स्काई स्पेस ए बी के जिसमें टा बराबर है फाइ ए और एक्स के। अब देखें एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी में हम क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी में करते हैं कि हम तमाम क्लोज सेट्स को मालूम करेंगे। तो इसके में वही क्लोज सेट्स हैं एक्स बी और फाइ। फिर जब हम क्लोज सेट्स मालूम कर लेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि इनमें डिसजॉइंट क्लोज सेट्स कौन कौन से हैं, मतलब हम उन्हीं क्लोज सेट्स का पेयर कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर पेयर होगा ना, जोड़ा होगा दो क्लोज सेट्स का, तो हम उन दो क्लोज सेट्स के जोड़े को कंसिडर करेंगे जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो, उस जोड़े को हम कंसिडर करेंगे। ऐसे क्लोज सेट्स के जोड़े को हम कंसिडर नहीं करेंगे जिनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी ना हो। ठीक है, हम सिर्फ डिसजॉइंट क्लोज सेट्स का पेयर कंसिडर करेंगे। तो इसमें आप देख लें डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। एक डिसजॉइंट मतलब कौन कौन सा पेयर बनता है, एक फाइ और बी का बनता है और एक फाइ और एक्स का बनता है। ठीक है, तो अगर हम ए को फाइ ले लें, एम्प्टी सेट ले लें, और बी को सेट बी के बराबर ले लें, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं। तो इनके लिए मतलब कौन कौन से ओपन सेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए ओपन सेट्स हमारे पास फाइ और एक्स एग्जिस्ट करते हैं, यहां तक कि ए फाइ का मतलब ए अपने आप का सबसेट, बी जो है वो एक्स का, और ये दोनों ओपन सेट्स आपस में क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। मतलब इन दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि ए जो है वो एम्प्टी सेट का अपने आप का सबसेट है, बी जो है वो एक्स का सबसेट, और फाइ और एक्स क्या हो गए, डिसजॉइंट है आपस में। इसी तरह अब ये भी मैं दोबारा से बता दूं कि इसमें भी आपने तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के पेयर के लिए चेक करना होगा। मतलब आपने ये नहीं करना होगा कि फर्ज करें एक डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के पेयर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप दूसरे पेयर के लिए चेक ही ना करें। नहीं, आपने तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के पेयर के लिए एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी की कंडीशन को चेक करना होगा। तो अगर आप एम्प्टी सेट ए को दोबारा एम्प्टी सेट ले लें और बी को एक्स के बराबर ले लें और ये दोनों आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, तो इसके लिए भी फिर हम चूंकि फाइ और एक्स तो क्या होते हैं, एट टाइम ओपन और क्लोज भी होते हैं, तो इनके लिए भी ओपन सेट्स फिर फाइ और एक्स ही एग्जिस्ट करें। मतलब इन दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए यही दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि ए अपने आप का सबसेट, बी भी अपने आप का सबसेट, और ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। तो मतलब क्या हुआ कि तमाम ये डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के पेयर के लिए एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ स्काई स्पेस हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल होती है हमारे पास। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस भी नॉर्मल होती है। तो देखें अगर ये आपको मालूम है कि हर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में तमाम सेट्स एट अ टाइम ओपन और क्लोज भी होते हैं, वही बात। तो इसमें ऐसा कर लें कि आप मतलब दो मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लें एक्स और वाई, तो ये सिंगलटन सेट एक्स और वाई बनते हैं ना, मतलब एक तरह से। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो सिंगलटन सेट एक्स भी एट अ टाइम ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, और सिंगलटन सेट वाई भी एट अ टाइम क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा। तो अगर हम मतलब यही डिसजॉइंट क्लोज सेट्स एक्स और वाई ले लें तो इनके लिए यही डिसजॉइंट ओपन सेट्स एक्स और वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि ये दोनों अपने आप के सबसेट्स भी हैं और डिसजॉइंट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है।
मतलब क्या हुआ कि इस पेयर के लिए, इस डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, लेकिन ये तो चूंकि जनरल आर्बिट्ररी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी की कंडीशन तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए सेटिस्फाई होती है नॉर्मल स्पेस में, सॉरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में। मतलब क्या हुआ कि हर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होती है। मतलब हमने तो ये दो मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए, तो ये दो मुख्तलिफ पॉइंट्स एज ए सिंगलटन सेट बनते हैं, तो चूंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो ये दोनों सिंगलटन सेट्स एट अ टाइम ओपन और क्लोज भी होंगे। तो अगर हम ये डिसजॉइंट क्लोज सेट्स एक्स और वाई लेंगे, तो इनके लिए यही डिसजॉइंट ओपन सेट्स एक्स और वाई एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स भी हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये हमने चूंकि जनरल डिसजॉइंट क्लोज सेट्स का पेयर लिया, तो मतलब ये हुआ कि इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हर डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के पेयर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। हर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल होती है। फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस भी मोर देन वन पॉइंट के साथ नॉर्मल होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मोर देन वन पॉइंट का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें एक ही पॉइंट हो, फर्ज करें सिंगलटन सेट हो, तो उस पर फिर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक ही जैसी बनती है। ठीक है, सिंगलटन सेट की डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक जैसी बनती है। तो अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए आप चेक कर लें, तो जिस तरह आप जानते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में तो 5 और x ऐसे सेट्स होते हैं जो कि एट अ टाइम ओपन और क्लोज भी हैं। तो अब ये क्लोज सेट्स का आप पेयर ले लें 5 और x का, तो इसके लिए यही ओपन सेट्स 5 और x ही एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि a भी ये दोनों अपने आप के सबसेट्स भी हैं उसी तरह। और मतलब डिसजॉइंट की तो कंडीशन वैसे भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब अगर आप इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, तो सेट ए को आप एम्प्टी सेट ले लें, बी को एक्स ले लें, ये दोनों डिसजॉइंट क्लोज सेट्स भी हैं, तो इनके लिए यही डिसजॉइंट ओपन सेट्स 5 और एक्स ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि ए जो है वो अपने आप का सबसेट, बी भी अपने आप का सबसेट सबसेट है। तो मतलब क्या हुआ, चूंकि इसमें तो यही एक डिसजॉइंट क्लोज सेट्स का पेयर होता है, बाकी तो कोई और डिसजॉइंट क्लोज सेट नहीं होते। तो मतलब क्या हुआ कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस भी एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी को सेटिस्फाई करती है। तो मतलब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट हो, वो क्या होती है, नॉर्मल होती है हमारे पास। अच्छा, वैसे ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, मतलब ये 1 2 3 है और इस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी डिफाइन हुई है। तो इसमें क्लोज सेट्स तो वही होंगे, तो इसमें ये जरा आप लोग खुद चेक कर देख लें कि इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए वही डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आप खुद देख लीजिएगा, सिंपल है, बहुत आसान है। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी और एक्सियम ऑफ T1 को एट अ टाइम सेटिस्फाई करती है, मतलब एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो एट अ टाइम नॉर्मल और T1 दोनों है, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम बोलते होते हैं T4 स्पेस। T4 स्पेस ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है जो कि एट अ टाइम नॉर्मल भी होती है और T1 भी होती है। ठीक है, और वो हाँ, इसके लिए एग्जांपल तो वही डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए हम चेक कर चुके हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस T1 भी है और नॉर्मल भी है, तो मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस T4 भी होती है हमारे पास। इससे फिर हम एक इंपॉर्टेंट बात ये कह सकते हैं, याद रखिएगा कि हर T4 स्पेस आपके पास T3 स्पेस होगी, फिर हर T3 स्पेस आपके पास T2 भी होगी, हर T2 स्पेस आपके पास T1 भी होगी, हर T1 स्पेस आपके पास T0 भी होगी। लेकिन इन बातों का कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये लाजमी नहीं है कि T0 T1 हो और T1 T2 हो और इस तरह आगे जाते जाएं। ठीक है, तो हर T4 स्पेस आपके पास क्या होती है, T3 होती है, हर T3 स्पेस आपके पास T2 होती है। और ये हर T4 स्पेस T3 क्यों होती है, क्योंकि देखें आप चेक कर सकते हैं अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑटोमेटिक एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि देखें उसमें एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी और एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी की डेफिनेशन मिलती जुलती भी हैं एक तरह से। एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी में तो हम डिसजॉइंट क्लोज सेट्स लेते हैं, लेकिन एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी में, लेकिन रेगुलरिटी में हम एक क्लोज सेट लेते हैं जिसपे वो पॉइंट मौजूद नहीं होता। मतलब इसको अगर मैं वर्ड में जरा थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, मतलब एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी में हम कौन कैसा पॉइंट लेते हैं, एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी में हम ऐसा मतलब अगर x लेते हैं, मतलब
तो x ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जो एक तरह से उसमें मौजूद नहीं होता, मतलब x नॉट अ मेंबर ऑफ ए। इसको मैं ये लिखने की कोशिश करता हूँ क्लियर, ताकि आपको मतलब ये है कि जिस तरह ये कहा गया ना कि हर T4 स्पेस T3 स्पेस होती है, मतलब अगर एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी हो रहा है तो फिर एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी भी आएगा आपके पास T1 स्पेस के साथ। मतलब T1 स्पेस, ये जो आपको कहा गया ना कि T4 स्पेस क्या होती है, T3 स्पेस होती है हमारे पास। मतलब क्या है कि अगर एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी सेटिस्फाई हो रहा है T1 स्पेस के साथ, तो फिर एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी भी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगा T1 स्पेस के साथ। वो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि देखें आप x और y ये नॉर्मेलिटी में लेते होते हैं ना डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, कि मतलब एक तरह से ये आपस में डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हैं। तो आप अगर इसको ऐसे लिख लें कि a सेट y के बराबर और x जो है वो सेट a में मौजूद नहीं है, तो फिर ये एक तरह से एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी की भी डेफिनेशन बन जाएगी कि मतलब a जो है वो मतलब y का सबसेट बन जाएगा और x जो है वो x में मौजूद होगा, मतलब ये ओपन सेट्स भी होंगे ना। थोड़ा इसको जरा देख लीजिएगा। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ये हर T4 स्पेस T3 होगी, हर T3 को फिर आप T2 भी लिख सकते हो, वो भी कंडीशन से चेक होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। फिर अगले लेक्चर में आपके साथ फर्दर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।